accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्था सदा होन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं महश्च। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और इस चैनल को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का जो धम्म है वो हम सब जानते हैं। वैसे 3 पहियों के ऊपर टिका हुआ है, पर्यत्ति, पटिपति और पटिवेद। पर्यत्ति अर्थात तथागत का जो धम्म है उनका अध्ययन, जो त्रिपिटक है उसका श्रुत ज्ञान, उसका जो अध्ययन है, उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है उसे कहते हैं पर्यत्ति। दूसरा है पटिपत्ति अर्थात प्रतिपादन करना। हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना है, भगवान बुद्ध के धम्म का अध्ययन किया है, उसका प्रतिपादन करना, उस मार्ग के ऊपर चलना, उसको कहते हैं पटिपत्ति। और पटिवेद अर्थात परिणाम, जो हमें प्रतिपादन करने के बाद जो हमें परिणाम मिलता है वो तीसरा पहलू है। तो आज जो दूसरा पहलू है पटिपत्ति, उसके ऊपर थोड़ी बात करें। भगवान ने निरोध समापत्ति, अष्ट समापत्ति की बात की है। अष्ट समापत्ति अर्थात 8 प्रकार का ध्यान की सीढ़ियां। तो उसमें से आज हम बात करेंगे प्रथम ध्यान क्या है और भगवान बुद्ध प्रथम ध्यान के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा है। प्रथम ध्यान में कहा गया कि 5 बातों से युक्त और 5 बातों से रिक्त है। कौन कौन सी 5 बातें उसमें समाविष्ट हैं और कौन कौन सी 5 बातों से वो रिक्त हैं, उसे हम थोड़े शब्दों में समझते हैं। अगर हम जो प्रथम ध्यान की जो गाथा है उसको हम मद्देनजर रख के देखते हैं कि विवेच्येव कामे ही विवेच्य अकुशले ही धम्मे ही, विवेच्येव कामे ही विवेच्य अकुशले ही धम्मे ही, सवितक्कम सविचारम पीति सुखम पठमम जानम उपसंपज्य विहरति। विवेच्येव कामे ही विवेच्येव अकुशले ही धम्मे ही। अकुशल धम्म की बात की है, तो अकुशल धम्म को हम थोड़े में समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी अनुपस्थिति, जिसका अभाव प्रथम ध्यान में होता है। वो 5 बातें उसे कहा है अकुशल धम्म। उसको हम अगर विपස්සना का कोर्स करते हैं तो उसमें पूज्य गुरुजी कहते हैं कि 5 निवरण, कामछंद, व्यापाद, उदच्च कुक्कुच्च, थीनमिंद और विचिकित्सा। पाली पारंपरिक भाषा है, उसे हम थोड़े में समझते हैं। कामछंद व्यापाद अर्थात उसे कहते हैं राग और द्वेष। तीव्र राग छंद वो प्रथम ध्यान में नहीं होता है, जो काम वृत्ति है वो प्रथम ध्यान में उसका अभाव होता है। दूसरा है व्यापाद। व्यापाद का अर्थ होता है द्रोह,
हम किसी के ऊपर बहुत द्रोह से भर जाते हैं, किसी के प्रति बहुत हिंसात्मक विचारों से भर जाते हैं, तो उसे कहा गया द्रोह। तो ये प्रथम ध्यान में कामछंद व्यापाद, तीव्र कामवृत्ति और तीव्र द्रोह अर्थात द्वेष की भावना प्रथम ध्यान में नहीं होती है। हमारा जो वैचारिक जो श्रृंखला है उसमें ये दो बातें नहीं होती है। कामछंद व्यापाद, उदच कुकुच, उसको कहा गया औदित्य कृकुत्य, पाली भाषा है, तो उसका अर्थ होता है बेचैनी और पछतावा। हम कोई बार ध्यान करते हैं तो हम अनायासी, हमको पता नहीं रहता है और बड़े ही बेचैन हो जाते हैं। हमारी जो विचार श्रृंखला है वो एक कोई अनचाही दिशा में दौड़ने लगती है। हमें पता ही नहीं रहता है कि हम शरीर से, वाणी से और विचार से क्या कर जाते हैं। ये बात हमें पता ही नहीं रहती है। बड़े ही बेचैन, स्लीपलेसनेस, हेल्पलेसनेस हम महसूस करते हैं। तो उसके कारण हम पछतावा होता है। बाद में हम क्या कर जाते हैं हमारे शरीर से, हम शरीर से हिलते हैं, डुलते हैं, या तो अचानक से हम खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक तरह का तंद्रा, एक तरह की बेहोशी हमें छा जाती है। उसे कहते हैं उदच्च कृकुच्च अर्थात औदत्य कृकुत्य, बेचैनी और पछतावा। कामछंद व्यापाद, उदच्च कुकुच्च, थीनमिंद और विचिकित्सा। थीनमिंद का अर्थ होता है कि आलस, प्रमाद। तो जो प्रथम ध्यान की अवस्था है उसमें थीनमिंद अर्थात हमें आलस्य नहीं आती है, हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारा मन में आलस्य नहीं आती है, तंद्रा नहीं आती है। जो कोई बार हम ध्यान करते हैं, साधक ध्यान करता है तो हम देखते हैं कि उसको जब किया आती है, कोई बार खराटे भी लेने लगते हैं, तो उसे कहते हैं आलस, प्रमाद, पाली भाषा में उसे कहते हैं थीनमिंद। तो प्रथम ध्यान में इसका अभाव होता है, इसकी रिक्तता होती है। और अंत में है विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ होता है संशय। संशय अर्थात जो मार्ग पर हम जा रहे हैं, हम जो ध्यान के पथ पर, हम जो पटिपदा पर जा रहे हैं, उसके प्रति हमारे मन में तनिक मात्र भी शंका जन्म नहीं लेती है। हम पूरी तरह से जो भी मार्ग पर जा रहे हैं उसको समर्पित होते हैं। तो ये जो संशय का अभाव होता है उसको कहा विचिकित्सा का अभाव, अर्थात विचिकित्सा से रिक्तता होती है। तो प्रथम ध्यान में राग द्वेष, उद्दच्च कुकुच अर्थात बेचैनी और पछतावा नहीं होता है, आलस्य नहीं होती है और संशय नहीं होता है। तो ये 5 बात जो है वो प्रथम ध्यान में नहीं होती है। हम जो विचारिक हमारे मन में असर करती है, हमारे विचार पर जो असरकृत करती है वो जो बातें, ये 5 बातें नहीं होती है। तो क्या क्या होता है? 5 बातों से युक्त प्रथम ध्यान होता है। वो कौन सी 5 बातें हैं? उसमें कहा गया कि वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये 5 बातों से युक्त प्रथम ध्यान कहा जाता है। वितर्क विचार अर्थात वितर्क विचार को कहा गया कि हमको कोई बार उसके बीच की जो भेद रेखा है उसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब एक वर्तुल होता है तो उसमें एक केंद्र बिंदु होता है। तो केंद्र बिंदु और उसकी जो परिधि है दोनों मिलते हैं तभी जाके एक परिपूर्ण वर्तुल बनता है। उसी तरह से जो वितर्क विचार है, वितर्क है वो केंद्र बिंदु है और विचार है उसकी परिधि है। तो हमारे जो विचार चलते हैं वो केंद्र बिंदु को पकड़कर चलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोई बहनें बर्तन मांजती है तो उसमें एक हाथ से बर्तन को पकड़ा जाता है और दूसरे हाथ से उसको मांजते हैं। तो विशुद्धि मग में कहा गया कि जो हाथ से पकड़ा जाता है
वितर्क है और जिस हाथ से घिसा जाता है वो विचार है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो वैचारिक जो श्रृंखला है वो किसी भी एक दिशा में, किसी भी एक विषय पर अविरत चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने कभी ये सोचा, कभी ये विषय पर सोचा, उधर से हमारा मन डाइवर्ट हुआ, ये विषय पर सोचा, उधर से हमारा मन डाइवर्ट हुआ, ये विषय पर सोचा। तो इस तरह का जो हमारा मन की गति है वो नहीं होती है, तो उसको कहते हैं वितर्क विचार। लेकिन यहाँ बात महत्वपूर्ण समझने जैसी यह है कि ये जो वैचारिक श्रृंखला है, ये जो वैचारिक गतिविधि है, उसमें जो पहले मैंने 5 निवरण बताया, उसके अनुसंधान में विचार नहीं होते हैं, उसके अनुसंधान में वितर्क भी नहीं होते हैं। जो वितर्क विचार चलते हैं उसमें ये जो 5 बातें, 5 निवरण था वो नहीं होता है। तो वितर्क विचार की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो आलंबन के अनुरूप होती है। हम जो आलंबन लेते हैं, जैसे कि आनापान सति का आलंबन लिया है, या तो विपස්සना का आलंबन लिया है, शील का आलंबन है, या तो कोई भी आलंबन हमने लिया है, उसके अनुसंधान में ही हमारे विचार दौड़ते हैं, हमारे वितर्क विचार उसी के अनुसंधान में कार्य करते हैं। वितर्क विचार प्रीति सुख और एकाग्रता। वितर्क विचार प्रीति सुख। प्रीति सुख क्या है? प्रीति सुख अर्थात शरीर और मन का सुख है। जब भी हम प्रथम ध्यान में, और याद रहे कि ये जो प्रीति सुख का पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी एक मापदंड है कि हम प्रथम ध्यान में प्रवेश किया है कि नहीं, हम प्रथम ध्यान में है कि नहीं। प्रीति सुख के प्रीति सुख के मापदंड से हम ये जान सकते हैं। हमारे शरीर और मन का सुख, जब भी हम प्रथम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रकार का बहुत पुलक रोमांच जागता है, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, भीतर एक कंपन पैदा होता है, एक मीठी मीठी संवेदना जगाता है। वो मीठी संवेदना हमें बहुत सुख देती है, हमें प्रसन्नता देती है, प्रशब्दि देती है, उसी को कहते हैं प्रीति सुख। ये संवेदना बहुत मीठी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है, पुलक रोमांच देने वाली होती है। तो उस प्रीति सुख के कारण जब भी साधक प्रथम ध्यान में प्रवेश करता है तो उसका जो बाह्य शरीर है वो स्थिर हो जाता है। बाह्य शरीर में अंदर प्रीति सुख महसूस करने के कारण बाहर से उनका शरीर स्थिर हो जाता है। उसका कारण यह है कि जो भीतर जो पुलक रोमांच पैदा होता है, जो बहुत आह्लाद पैदा होता है, एक प्रीति सुख मिलता है, वो हमारा बॉडी का बाहर के मूवमेंट से वो खंडित होता है, वो टूट जाता है, वो उसका खंडन हो जाता है। तो इसीलिए साधक जब भी प्रथम ध्यान में प्रवेश करता है तो वो प्रीति सुख को पकड़ के रखता है और बाहर से एकदम उसका बॉडी स्थिर हो जाता है। तो उसी को प्रीति सुख कहा गया है। उसको हम सादे शब्दों में कहे तो बहुत ही मीठी और बहुत ही हमें प्रसन्नता और सुख शांति देने वाली संवेदना होती है प्रीति सुख में। तो वितर्क विचार प्रीति सुख और एकाग्रता। तो 5वां जो पहलू था वो एकाग्रता, अर्थात जो भी कुछ हमने आलंबन पकड़ा है, चाहे वो आनापान सति का हो, चाहे वो शील का हो, चाहे वो विपස්සना का हो, चाहे वो बुद्धानुसति हो, चाहे वो धम्मानुसति हो, कोई भी आलंबन है उसके ऊपर हमारी एकाग्रता बरतती है। हम ध्यान करते हैं तो उसके प्रति हम एकाग्र होते हैं। हालांकि वो एकाग्रता जब टूटती है तो हम वितर्क विचार में हमारा चित्त चला जाता है, लेकिन वो वितर्क विचार है, उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी होती है। उसकी गुणवत्ता में जो गलत दिशा में जो विचार श्रृंखला चलती है वो नहीं चलती है। तो ये प्रथम ध्यान के लक्षण है, 5 बातों से युक्त और 5 बातों से रिक्त। हमारे सामने जब भी कोई प्रथम ध्यान में है कि नहीं, अगर वो जानना है तो हम एक व्यवहारिक दृष्टि से उसे समझ सकते हैं। हालांकि ये इसके ऊपर
थोड़ा हम देख सकते हैं कि आदमी प्रथम ध्यान में होगा तो कैसे हम कह सकते हैं कि कोई इंसान, कोई साधक प्रथम ध्यान में है। तो जैसा हमने शुरुआत में जाना कि प्रथम ध्यान में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता होता है। काम, छंद, व्यापाद, उद्देश्य, कुकुच, थिनमिंद और विचिकित्सा नहीं होती है। तो वितर्क, विचार होने के कारण और प्रीति, सुख के कारण, ये दो बातों के कारण हमारे शरीर में कुछ कुछ बाह्य रूप से कुछ मापदंड मिलते हैं। जैसे कि हम बैठे हैं, कोई साधक बैठा है, ध्यान कर रहा है, तो प्रीति सुख के कारण उसका शरीर स्थिर हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि अंदर से जो रोमांच पैदा होता है, अंदर से जो सुख पैदा होता है, जो शांति पैदा होती है, जो पुलक रोमांच पैदा होता है, वो साधक को बांध के रखता है, उसे हिलने डुलने नहीं देता है। तो साधक जहाँ हाथ रखता है वहीं पर उसका हाथ स्थिर होता है। उसके चेहरा, उसकी गर्दन, पूरा शरीर है वो एक तरह का स्थिरता महसूस करता है, क्योंकि अगर वो हिलता है, डुलता है, तो जो अंदर का पुलक प्रीति सुख है वो खंडित हो जाता है। तो ये प्रीति सुख का मापदंड है। प्रथम शरीर स्थिर हो जाता है, शरीर में हिलन डुलन नहीं होती है। लेकिन हमारे अंदर वितर्क विचार की मौजूदगी है, वितर्क विचार अभी भी हमारे मन में चल रहे हैं। तो जब भी प्रथम ध्यान में कोई साधक होता है तो हो सकता है, क्योंकि हमारे जो अंदर वितर्क विचार चल रहे होते हैं, उसके कारण हमारे जो आँखों की परत होती है उसके ऊपर थोड़ा शिवरिंग होता है, क्योंकि वितर्क विचार की सबसे गहरी असर हमारी आँखों की परत के ऊपर होती है। और दूसरी बात यह है कि वितर्क विचार के कारण, क्योंकि वितर्क विचार जो है वो आंतरिक शब्द है, जो आंतरिक हमारा मन जो बोलता है उसी को वितर्क विचार कहा गया है। तो उसी वितर्क विचार के कारण हो सकता है कि हमारा जो होठ है उसके ऊपर थोड़ा शिवरिंग हो सकता है, थोड़ा उसमें हिलन डुलन हो सकता है। तो ये बात है प्रथम ध्यान की। तो भगवान बुद्ध ने ये प्रथम ध्यान की बात कही, उसके बाद दूसरे ध्यान, तीसरा ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम और 4 आरोप्य, और इस तरह से उन्होंने अष्ट समापत्ति के बाद निरोध समापत्ति की बात कहा है। ये 8 और 9वीं अवस्था संज्ञा वेदित निरोध, प्रज्ञा वेदित निरोध अवस्था को भगवान बुद्ध ने छुआ था, तब जाके उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की थी। तो हम समझ सकते हैं कि प्रथम ध्यान इतना कठिन है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और जो अष्ट समापत्ति है, निरोध समापत्ति का जो ध्यान है वो कितना कठिन होगा। तो आज के दिन बस इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सब भागीदार बने। सुखी भव्येयं निदुःखो अहं नित्यं अहं विय हिता च मे सुखी होन्तु मज्जता च यवैरिनो मज्जता च यवैरिनो। साधु साधु साधु।